हट जाता हूँ सर मैं, और बताओ बस आप कर लो भाई, आपसे बड़ी है कोई चीज। मेरा भाई भारत भाई, क्या हाल है? सर लाइट अंदर जाएगी, मना किया हुआ सर, वहाँ देखो पूरा उसका कंट्रास्ट। आज का जो चंद्र ग्रहण है वो खास इसलिए क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसको हम कहते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स। देखो इंडिया में तो पूरा पूरा भारत में ये पूरा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे पश्चिम की दिशा में जाएंगे तो वहां पर सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज में तो पार्शियल फेसेस आपको दिखाई देगा। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण आज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर तारामंडल से जो कॉलेज के बच्चे हैं, वॉलंटियर्स है, वो एक महीने से कम से कम ये लोग मेहनत कर रहे हैं। कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने बनाया है वहाँ पर तारामंडल में, उसने नुक्कड़ नाटक भी किया है और कई एक्टिविटीज उन्हें शुरू से सुबह से ही करते आ रहे हैं। और खास तौर से जो शाम के लिए हमने कई टेलीस्कोप लगाए, दूरबीन लगाया है पब्लिक को दिखाने के लिए। इसलिए आप लाइन में दिखा होगा आपने 10-15 टेलीस्कोप लगा रखा है हमने। जी हाँ, जो क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक आता जाएगा ये, लेकिन पूर्ण चंद्रग्रहण एक ऐसा इवेंट है, आप इसको अपने कोरी आंखों से अपने घर से भी देख सकते हैं। इनको देखने को कोई दूरबीन का जरूरत नहीं है, कोई फिल्टर का जरूरत नहीं। लेकिन सूर्य ग्रहण ऐसा नहीं है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए आंखों के लिए, पूरा प्रॉपर आपको फिल्टर चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो पेनम्बरल एक्लिप्स शुरू हो चुका है 8:58 से शुरू हो चुका है। अब 9:57 से पार्शियल एक्लिप्स शुरू होगा। वो 11 बजे के बिल्कुल टोटल एक्लिप्स होगा, बिल्कुल रेड कलर में आपको दिखाई देगा। देखिए, वैसे तो चंद्रग्रहण देखने के लिए मशीन की ज़रूरत नहीं है, टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अपनी की खुद लाइट नहीं है। ये सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अगर यही सूर्य ग्रहण होता तो उसकी अल्ट्रा वायलेट रेज आदमी की आंख को डैमेज कर सकती थी, यहाँ तक कि पूरा अंधा कर सकती थी। लेकिन चंद्र ग्रहण को हर कोई बगैर किसी डर के, बगैर किसी भय के देख सकता है। और जहाँ तक मशीन की बात है तो टेलीस्कोप्स हैं हमारे पास इस समय, ऑटोमेटिक जो जीपीएस से ये लैस्ड टेलीस्कोप हैं जो कि ऑटोमेटिक चलते हैं, और पूरे उसका ब्रह्मांड आकाश का कहीं भी हम इसको अलाइन करके किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं। तो और इस ये तो आप बहुत फॉर्चुनेट रहा कि आप पिछले दिनों में आपने देखा है बादल बारिश सब कुछ होती रही, और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड मशीनें हैं, इसमें तो थोड़ा सा पानी गया तो ख़राब हो गई। लेकिन बहुत भाग्यशाली हैं कि सब लोग, दिल्ली के लोग सब देख सके, और इस चंद्रमा पूर्ण हो चुका है। और ये बड़ा अच्छा रहा, जब भी हम कोई प्रोग्राम किए हैं भले ही ख़राब रहा हो, लेकिन देखते पब्लिक को दिखाते वक्त बिल्कुल सही, आप देखिए और साफ़ हो गया, क्लियर हो गया। और ये एक प्राकृतिक घटना है। बहुत से आपने सुना होगा कि लोग डरते हैं इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड में ये घटनाएं होती रहती हैं। चंद्रमा हमसे नज़दीक है, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। जो चीज़ें दूर हैं, जो कि तारे हैं, वो इतने हैं जो प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं, उनके बारे में नहीं जानते, इसलिए उस पर हमें ज़्यादा ज्ञान वो भी नहीं होता, और बल्कि उनको हम उतना अच्छे तरह से आम आदमी को दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी है। ये जब तक ये चलेगा तब तक हम रहेंगे, पब्लिक जब तक चाहे तब तक रहेगी, क्योंकि पब्लिक तो अपनी मालिक है। अगर वो देखना चाहेगी पूर्ण चंद्रग्रहण तो देखेगी, क्योंकि पूर्णता होगी 11 बजे से पहले पूरा ढक जाएगा, लाल हो जाएगा। और अभी अब इसके बाद करीब 10 बजे के आसपास, 9:30 के बाद इसमें पार्शियल शुरू हो जाएगा। लेकिन जब अच्छा जिसे कहते हैं पूर्ण चंद्रग्रहण, वो 11 बजे के बाद ही देख पाएंगे। तो ये जो टेलीस्कोप है हमारे सामने सफ़ेद रंग का, इस टेलीस्कोप के पीछे हमने एक कैमरा लगा रखा है। इस टेलीस्कोप का अंदर 6 इंच का शीशा है, जिसकी लाइट कलेक्टिंग पावर हमारे सूरज के मुकाबले, जो हमारी आंख है उसके मुकाबले तकरीबन 300 गुना होती है। तो इस वजह से ये टेलीस्कोप काफ़ी ज़्यादा जूम करके, मैग्नीफाई करके चांद की तस्वीर हमें दिखा रहा है। और इसमें जो कैमरा लगा हुआ है वो चांद के असली रंग भी हमें दिखाएगा। आज तो नहीं, आज का दिन तो चांद का है, मतलब आज की रात तो चांद के नाम है। वैसे इस टेलीस्कोप से हम दूर दराज की गैलेक्सीज, नेबुले और अलग अलग प्लैनेट, जैसे कि शनि के जो छल्ले हैं या फिर बृहस्पति के ऊपर जो
जाइंट रेड स्टॉर्म होता है वो हो गया, या फिर उसके चंद्रमा, वो सारी चीज़ें हम नॉर्मल डेज में देख सकते हैं। चांद के ऊपर कोई एक्टिविटी होती नहीं है। अगर हमारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो हमें शायद चांद के ऊपर कोई उल्का पिंड गिरता हुआ दिख जाए, बट उसकी संभावना 1 in a trillion होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी चांद पे दिखेगी। बस ग्रहण हो रहा है, धीरे धीरे चांद पे परछाई पृथ्वी की पड़नी शुरू हो गई है। आप देखेंगे तो एक कोने से जो है वो चांद लगभग गायब भी होना शुरू हो गया है, और बहुत जल्दी ये प्रोसेस जो है अपने चरम पे होगा जब चंद्रमा जो है वो खूनी लाल रंग का हो जाएगा, जैसे ब्लड मून जिसको इंग्लिश में कहते हैं। सो यहाँ पे तकरीबन 6 तो 8 या 9 टेलीस्कोप यहाँ पे लगाए गए हैं। उसके अलावा एक बाइनोकुलर भी है जो सिर्फ जनरल पब्लिक के ऑब्जर्वेशन के लिए है। उसके अलावा एक टेलीस्कोप हमने यहाँ पे पीछे लगाया है हमारे, जो टेलीस्कोप हमारे लिए कोई स्पेशल गेस्ट जैसे कोई IAS या कोई बड़े अधिकारी जो आकर देखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक टेलीस्कोप की व्यवस्था अलग से कर रखी है। उसके अलावा 2 टेलीस्कोप हमारे जो हैं वो फोटोग्राफी के लिए यूज़ हो रहे हैं। एक टेलीस्कोप से तो लाइव फीड दिखाया जा रहा है, क्योंकि लोग लाइन में कई घंटों तक लगे रहेंगे अगर, तो वो भी परेशान होंगे, तो एटलीस्ट उनके पास सामने स्क्रीन पे देखने के लिए होगा। और एक टेलीस्कोप से हम फोटोग्राफ खींच रहे हैं, जिसका बाद में हम वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करेंगे कि ये ग्रहण कितना सक्सेसफुल था, उसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें और पता चल सकती हैं चंद्रमा के बारे में। उसके लिए ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आई हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले आपने नेहरू तारामंडल का सिर्फ नाम सुना होगा नाम सुना था, सही बोल रहे हैं आप। और आज यहाँ पे लाइव देख रहे हैं। हाँ, ये तो देखने के बाद बताऊंगी कितना एक्साइटेड था। आप कहाँ से आए? मैं So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.